दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को उनकी चर्चित कहानी बूढ़ा कुत्ता में। यह कहानी केवल एक जानवर की अवस्था पर नहीं बल्कि एक इंसान के भी बुढ़ापे पर प्रश्न करती है कि आखिर क्यों बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह डांट फटकार। आइए सुनते हैं। बार बार दुत्कारे जाने, झुर्वाए जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर और धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, यह समूची देह में खैरा लग गया है जिसे अपने ही पंजों से खरोंद खरोंद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए। फिर भला कौन इसे बरामदे पर चढ़ने दे, घर में आने दे। ज्यों ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह मन यह नहीं मानता। फिर भी तो इसे झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से मार खाना ही पड़ता है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य ना हो जाए। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने कहा, कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी ना बर्बाद होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गति से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मेरे मुंह से हाँ नहीं निकल पाया। यह बहुत पुराना कुत्ता है। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा छोटा सा कुत्ता मेरे घर ना जाने कब घुस गया और खाट के नीचे लेट गया। मैं थका था, गर्मी से परेशान था। खाट के नीचे की ठंडी ज़मीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर लेटा था। हाँफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहले नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी उसकी आंखें में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूल धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। अतुह अतुह कर कर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठीं, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पाँव के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके क्यों समय बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिससे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन उस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी तो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर आकर इसे डांटना पड़ता। फिर यह तुरंत चुप हो जाता। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटखट हुई तो फिर वही भौंकना। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या इसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है। हमारे घर में एक बिदागरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी
और वे अपने कमर से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। कुछ चीज़ें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा तो चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा कि कहीं यह कतरिया नहीं गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। वह कुत्ते थोड़े ही दिनों में जान गया कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहाँ का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और तब तक वहीं रहा। सदा उनके पलंग के नीचे ही सोता रहा। मैके से उन्हें मैं मोटर पर ले आया। हमने चाहा कि इसे मोटर पर बिठा लें, किंतु जो ही मोटर खुली वह घबरा कर नीचे कूद गया। अब क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे। हारकर मोटर पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाएगा। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे अरे, यह क्या! सारा शरीर धूल धूसरित था। शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी मोटर आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर भोर वह हमारे बीच आ पहुँचा। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर महरम लगवाया और फिर वह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, और कुछ अपना भविष्य सोचकर। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छीन बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार, और उसके बाद बुढ़ापे में यह धुतकार फटकार। सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल पल पल मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है?